हेलो एवरीवन, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सुबह हो जाती है और नायरा और कार्तिक डॉक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर अब तो हमें कायरा से मिला दीजिए। तो डॉक्टर मना कर देता है और डॉक्टर बोलता है कि अभी आप बच्चे से नहीं मिल सकते क्योंकि अभी उसको होश नहीं आया है। तो नायरा बोलती है कि नहीं, आप मुझे एक बार मिलाइए तो सही, मैं उसको बोलूँगी कि तुम ऐसे लेटे नहीं रह सकते। और कार्तिक भी साथ में बोलता है कि हाँ, हम बोलेंगे साथ में मिलकर। तो डॉक्टर बोलता है कि वो आपकी बात सुनेगा कैसे, वो तो कॉन्शियस लेवल में ही नहीं है। तब नायरा बोलती है कि लोग तो कोमा में भी सुन लेते हैं, तो वो तो ओनली फॉर बेहोश ही है। डॉक्टर साहब, एक बार आप हमें मिलने तो दीजिए हमारे बच्चे से। हम रात भर नहीं मिले, अब तो मैं मिल के ही रहूँगी। आप प्लीज़ आप मुझे मिलाइए कायरा से। तभी डॉक्टर पल्लवी आती है और डॉक्टर मेहता को बोलती है कि आप इन दोनों को जाने दीजिए। उसके बाद में कार्तिक और नायरा दोनों कायरा से मिलने के लिए हो उसके रूम में जाते हैं और कायरा से मिलते हैं। बहुत खुश होते हैं कि कायरा से मिल रहे हैं। उसके बाद में कार्तिक और नायरा कायरा के बेड के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि उठो कायरा, तुम ऐसे सो नहीं सकते, तुम मेरे बहादुर बच्चे हो ना, तुम उठो कायरा, ये नायरा बोलती है। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ बेटा उठो, तुम ऐसे सो नहीं सकते। देखो, तुम चाहते थे ना पापा तुम्हारे सामने हो, साथ हो। देखो, आज तो तुम्हारे मम्मा और पापा दोनों साथ में हैं। चलो उठ जाओ बच्चा। उसके बाद में नायरा कायरा को बोलती है कि बच्चा उठ जाओ, तुम ऐसे परेशान मत करो। देखो मम्मा कितना परेशान हो रही है, तुम्हें ऐसे लेटा देख के बहुत परेशान हो रही है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मम्मा की ज़िंदगी तेरे ही है, सांसें तेरे ही कारण चलती है। तुम ऐसे सोते रहोगे तो मेरा क्या होगा कायरा, तुम उठो। देखो, तुम मुझे परेशान मत करो। अगर तुम उठे ना तो उसके बाद मैं तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी कायरा। चलो बच्चा उठ जाओ। ऐसे करते करते नायरा रोने लग जाती है और कायरा का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद में कायरा का हाथ कार्तिक भी पकड़ लेता है। तीनों के हाथ मिलने के बाद में कायरा थोड़ा सा सेंस में आता है और वो अपनी अंगुलियां हिलाता है। तभी का नायरा बोलती है कि देखो कार्तिक, हमारा कायरा थोड़ा सेंस कर रहा है। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ, हमारा बच्चा देखो ठीक हो रहा है। उसके बाद में कायरा आंखें खोल लेता है और आंखें खोलने के बाद में देखता है कि मम्मा पापा दोनों सामने हैं। तो ये देखकर कायरा बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मम्मा पापा आप दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद में कायरा कार्तिक से बोलता है कि पापा आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे, आप हमें अब छोड़ के मत जाना। मम्मा अब पापा को हमसे दूर मत जाने देना, इनको छोड़कर किसी काम के लिए मत जाने देना। पापा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पापा आपको पता है मैंने आपके लिए एक लिस्ट भी बनाई है जो पापा की चीज़ें करने के लिए है। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ बच्चा, आप जो बोलोगे वो करूँगा, तुम पहले ठीक हो जाओ। उसके बाद में नायरा बोलती है कि मेरा बेटा ठीक हो गया। उसके बाद में उसके कायरा के सर पर हाथ रखती है और बहुत खुश होती है। तभी कायरा बोलता है कि आप दोनों को एक बात बताऊं, मम्मा आपको तो पता होगा। तभी का नायरा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता बेटा, आप बताओ। तब कायरा बोलता है मम्मा, जब मैं गोवा में था ना तब मुझे बहुत डर लगता था पापा के जाने के बाद। मैं जब सुबह उठता तो आंखें खोलता तो डर लगता था। अभी आप आंखें खोली ना तब मैंने सोचा कि मैं अकेला ही होऊंगा, आप अकेली होंगी मेरे साथ, पापा नहीं होंगे। बट आपको साथ में देखकर मैं बहुत खुश हूँ पापा। आप हमें अब छोड़ के मत जाना पापा। तो कार्तिक बोलता है हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ही रहूँगा। तभी कायरा बोलता है कि अब हम सब साथ में रहेंगे और सारे बिग वाले घर में जाएंगे। तो कार्तिक बोलता है कि हाँ बेटा, हम साथ में ही रहेंगे। उसके बाद में डॉक्टर पल्लवी आती है। देखो, लव का मैजिक हो गया ना। देखो, कायरा को होश आ गया। ये देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि आप दोनों मिलिए, उसके बाद में इसको रेस्ट करने दीजिए और मैं चेकअप सारे कर लूँगी इसके। उसके बाद में चली जाती है डॉक्टर पल्लवी और कार्तिक नायरा वहीं रहते हैं। इधर गोयनका घर में सब परेशान हो रहे होते हैं और सब दादी से बोलते हैं कि दादी, कायरा ठीक हुआ क्या। तभी चाचू बोलते हैं कि नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। तभी गायू पूछती है कि कोई हॉस्पिटल से कॉल आया क्या। उसके बाद यश अपने पापा से पूछता है कि आप सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप सब लोग डांस क्यों नहीं कर रहे, आप साइलेंट क्यों हैं।
तभी वेदिका आती है और बोलती है कि बेटा सब थके हुए हैं। तभी वंश बोलता है कि मैं भी तो छोटा हूँ सबसे, मैं तो नहीं थका। फिर आप तो बड़े हो, आप कैसे थके हुए हो? तभी वेदिका बोलती है कि कल थक गए थे, आप नहीं थके। उसके बाद में यश पूछता है कि बिग ब्रो कहाँ है, उनको बुलाओ। तो वेदिका बोलती है वो किसी काम से बाहर गए हैं। तब वो बोलती है वो भी थके हुए हैं क्या? और तब वेदिका बोलती है कि नहीं। तब वंश बोलता है कि जब बिग ब्रो आए तो उनको बोलना है कि वो मेरे साथ डांस करे। उसके बाद वेदिका बोलती है हाँ ज़रूर। तो तुम वंश एक काम करोगे, भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि बिग ब्रो जो जिस काम के लिए गए हैं वो पूरा हो जाए। उसके बाद वंश वहाँ से चला जाता है और वेदिका घर वालों से पूछती है कि किसी की कोई बात हुई क्या? तभी चाचू बोलते हैं कि हाँ हुई, पर लेकिन कार्तिक ने बोला है कि अभी कोई सुधार नहीं हुआ है कायरा के तबीयत में। इधर हॉस्पिटल में नर्स आती है और कार्तिक और नायरा को बोलती है कि आप इनको रेस्ट करने दीजिए, मैं इसका चेकअप करती हूँ। तो उसके बाद में कार्तिक और नायरा जैसे बाहर जाने लगते हैं तो कायरा बोलता है कि आप बस इस रूम के बाहर ही जाइएगा, कहीं और मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है। पापा को आप कहीं मत जाने देना मम्मा। तब नायरा बोलती है कि हाँ कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि भागने की आदत तेरी मम्मा की है, मेरी नहीं। उसके बाद में नायरा कायरा को बोलती है कि बेटा तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं ऐसे ले आऊँगी। तो वो कायरा बोलता है कि हाँ ओके मम्मा। उसके बाद में वो दोनों बाहर आ जाते हैं और नायरा लीज़ा को मैसेज करके बोलती है कि कायरा ठीक हो गया। उस तभी वो कार्तिक से बोलता है कि सब घर वाले परेशान हो रहे होंगे, आप उनको फ़ोन करके बोल दो कि कायरा ठीक हो गया है। तभी कार्तिक बोलता है कि तुझे कब से मेरे घर वालों की टेंशन होने लगी? ऐसा बोलने पर नायरा को एक धक्का सा लगता है और उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं और कार्तिक वहाँ से चला जाता है और नायरा एक टेबल पे जाके बैठ जाती है और सोचती है कि कायरा के पापा इतने कैसे बदल गए। उसके बाद में नायरा वेदिका और कार्तिक की बात याद करती है और कार्तिक उसको बोलता है कि वेदिका मेरी वाइफ है। इधर कार्तिक घर फ़ोन करके बोल देता है कि कायरा को होश आ गया, वो सही है। तभी दादी बोलती है कि उसने क्या क्या पूछा? तो बोलता है कि आप सबके लिए पूछ रहा था। तभी दादी ने बोला कि वहाँ हॉस्पिटल में मंदिर है ना, वहाँ जाके माथा टेकना और सबको प्रसाद बांटना, मैं यहाँ घर पे दिए जलाऊंगी। और कायरा को बोलना है कि तेरी दादी ने तुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तभी कार्तिक बोलता है कि क्या बच्चा चोर आंटी ने? तभी दादी बोलती है कि बाप तो बोल ही रहा है और बेटा बोल रहा है। उसके बाद मनीष बोलता है कि हाँ सही तो बोल रहा है। ऐसे करके सारे घर वाले हंसने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर वेदिका भी हॉस्पिटल में आ जाती है और कार्तिक और नायरा को साथ में देखने पर वह बहुत दुखी होती है और अपसेट हो रही होती है और हॉस्पिटल में ही होती है एक जगह। इधर घर में मनीष को याद आता है कि वेदिका को भी गए बहुत टाइम हो गया। वह कार्तिक को बोलने ही वाला होता है कि तभी आवाज़ नहीं आती और फ़ोन कट जाता है। तभी दादी बोलती है कि वेदिका वहीं होगी हॉस्पिटल में। मनीष तुम और निखिल जाओ और हॉस्पिटल में वेदिका और कार्तिक को भेज दो, क्योंकि शादी के बाद में की रस्में बाकी है और वो उन दोनों को पूरी करनी है। उसी टाइम गाय दीदी बोलती है कि वेदिका की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा नायरा और कायरा के आने के बाद में। छोटे चाचा बोलते हैं कि हाँ सही है बात, ये तो कार्तिक की पहली वाइफ नायरा और उसका बेटा वापस आ चुका है, इस शहर में ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी। तभी दादी बोलती है कि नायरा सिर्फ इस शहर में लौटी है, किट्टू की ज़िंदगी में नहीं। कायरा हमारे साथ रहेगा पर नायरा के साथ नहीं रहेगा। अगर नायरा कहीं जाएगी तो वो अकेली जाएगी, कायरा हमारे साथ रहेगा, वो हमारे घर का चिराग है, हम उसको साथ नहीं जाने देंगे। उसके बाद में सब चली जाती है। तभी स्वर्णा आती है और बोलती है कि दादी आपसे एक सवाल पूछना है। तभी दादी बोलती है अगर नायरा के बारे में सवाल करना है तो वो मत करना। तभी स्वर्णा बोलती है कि सवाल तो करना ही पड़ेगा। तभी वो बोलने ही वाली होती है नायरा और कायरा। तभी दादी बीच में स्वर्णा को बंद कर देती है, बोलती है कि ये बात मुझसे मत करो। तभी सूर्यका को बुलाती है और बोलती है कि ये प्रसाद वहाँ ले जाके रख दो और गरीबों में बांट दो, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास टाइम है। उसके बाद में दादी वहाँ से चली जाती है और स्वर्णा बोलती है कि क्वेश्चन से मुंह मोड़ने से ऐसा तो है नहीं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। सूर्यका हम दोनों को मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा।
इधर हॉस्पिटल में नायरा कायरा के पास बैठी होती है, तभी मनीष, छोटे चाचा, बड़े चाचा और वेदिका आते हैं और बाहर से देख रहे होते हैं। तो नायरा एक साइड में चली जाती है। मनीष बोलता है कि कायरा सोता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम एंजल की तरह। उसके बाद में कार्तिक आता है उधर से, तो मनीष उसको बोलता है कि तुझे घर जाना है, तुम रेस्ट करो, तुम थक गए होंगे और तुम्हें कोई शादी के बाद की वो रीति रिवाज भी करने हैं, तो तुम घर जाओ वेदिका के साथ, दादी ने बुलाया है। तभी कायरा बोल हम ध्यान रख लेंगे। उसके बाद में कार्तिक पापा से बोलता है कि नहीं पापा, मुझे कायरा के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, मैं अभी कोई रस्म नहीं करने वाला, आप वेदिका को बोलिए वो कर लेगी। और ये क्या रस्म है, अभी कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उससे मुझे देखना है और वो डॉक्टर आके कायरा को चेक करेगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहता हूँ पापा। उसके बाद में ये कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। फिर गोइंका घर में तैयारियाँ चल रही होती है और दादी वंश को बोलती है कि इन सब को छूना मत। तब वंश बोलता है कि इन सब में क्या है बड़ी ताई। तभी दादी बोलती है कि अनाथ वाले बच्चों के लिए कुछ मिठाई है, पंडित जी के लिए सामान है, पूजा का सामान है, तुम अपने गंदे हाथों से छूना मत। तुम एक दिन कार्तिक से बड़े दादा से पूछ रहे थे ना कि कायरा तुम्हारा क्या लगता है, तो वो कायरा है ना बड़े भैया का सच में बेटा है। अभी वंश बोलता है कि नहीं नहीं, वो झूठ मूठ बोल रहे थे, बिग ब्रो ने मुझे खुद बताया। तब बोलता है नहीं, सच बोल रहे थे वो। उसके बाद में वंश वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि बिग ब्रो का बेटा कायरा कैसे हो सकता है। तभी गायु दीदी ये बात सुन लेती है और बोलते हैं कि इतनी पूजा तो कभी यश के लिए तो नहीं रखवाई, यह सब कायराओं के लिए रखवा रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि ये मनीष और छोटे चाचा, बड़े चाचा और कार्तिक की सारी बातें कायरा नायरा सुन रही होती है और देख रही होती है। उसके बाद में आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर नर्स से बोलती है कि ये कार्ड तो कार्तिक गोयनका का है ना। तभी नर्स बोलती है कि हाँ यस मैम। तभी वेदिका वहीं होती है और बोलती है कि आप मुझे दे दीजिए। तभी डॉक्टर बोलती है कि नहीं, ये आपको नहीं दे सकते, हम उन्हीं की वाइफ को देंगे। तभी वह कार्ड नायरा को जाकर दे देती है। तभी नायरा देखती है कि वेदिका वहीं है और कार्ड देते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। तभी वेदिका बोलती है आ तो गई ना आप हमारे बीच। यह बोलकर वेदिका वहाँ से इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।